स्तर पर विराजमान। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। वरिष्ठ पत्रकार और रोहित सरदाना, आज उनका निधन हो गया। रोहित पिछले कुछ वक्त से कोविड से पीड़ित थे। वो उससे उबरने की कोशिश कर रहे थे कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। रोहित सरदाना के निधन की खबर से मीडिया जगत में शोक की लहर है। ऐसे में हर कोई रोहित सरदाना के निधन पर शोक जता रहा है और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुख जाहिर किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि रोहित सरदाना बेहद जल्दी हमें छोड़कर चले गए। भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर थे और भावुक थे। रोहित का कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। रोहित के निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। उनके परिजनों, दोस्तों और चाहने वालों को सांत्वना उन्होंने दी और साथ में ओम शांति उन्होंने लिखा। तो आपको बता दें कि मीडिया जगत के एक बड़े पेड़ माने जाते थे रोहित सरदाना, और आज उनका अचानक ऐसे निधन हो जाना मीडिया जगत के हर शख्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आपको बताएं कि आज उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो तमाम लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। रोहित सरदाना अपने बेबाकी के अंदाज के लिए जाने जाते थे। बीते कुछ दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। 2 बार उन्होंने टेस्ट कराया था। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए, उसके बाद आरटीपीसीआर में भी नेगेटिव आए, उसके बाद सिटी स्कैन में उनको पता चला कि वो कोरोना संक्रमित हैं। अब रोहित सरदाना जी हम यहां नहीं हैं, लेकिन उनकी याद में हर कोई अपनी जो बातें हैं, अपने जो संदेश हैं, वो पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रोहित सरदाना बेहद जल्दी हमें छोड़कर चले गए। भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से वो भरपूर थे और भावुक थे। रोहित को कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। रोहित के निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। उनके परिजनों, दोस्तों और उन सबको सांत्वना प्रधानमंत्री मोदी ने दी, तो वहीं राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि लोकप्रिय न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिवारजनों और प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं। तो वहीं आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा है। उनके निधन ने देश ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार को खो दिया है। भगवान उनके परिवार और दुख सहन करने की शक्ति दे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रीतम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना जी के निधन की दुखद खबर से स्तब्ध कर देने वाली ये खबर है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। और इस बीच हमारे साथ गजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिल्म अभिनेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। रोहित सरदाना वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि आज पत्रकारिता जगत में एक वैक्यूम सा हो गया है। बहुत ही दुखद घटना दोपहर को आई। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बिटिया डॉक्टर है, तो मैं बिटिया को उसके हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा था, तो मैं उससे इसी विषय पे बात कर रहा था कि कोरोना जो है किस किस ऑर्गन पे अटैक करता है। तो उसने मुझे बताया कि हार्ट पे करता है, लंग्स पे करता है, और जो वाइटल ऑर्गन है उस पर जरूर अटैक करता है। और थोड़ी देर के बाद मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि रोहित सरदाना नहीं रहे। तो मुझे लगता है किसी ने कोई फेक न्यूज फेंकी है। मैं जब घर वापस लौटा 15-20 मिनट के बाद, तो मैंने टीवी ऑन किया, टीवी पे देखा तो सच्ची न्यूज थी। मैंने रोहित भाई के साथ कई प्रोग्राम किए हैं दबंग में,
इतना निष्पक्ष, दबंग और राष्ट्रवादी पत्रकार बहुत कम जन्म लेते हैं। कहाँ ये एक्चुअली, मैं अगर आपको कहूँ तो ये असली हीरो हैं देश के, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी जगह जन्म लिया और वहां से उठ के सफलता की सारी ऊंचाइयों को छुआ। मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत ही दुख मन से ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी श्रद्धांजलि रोहित भाई को देना चाहता हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, अभी भी टीवी में देख रहा हूँ और टीवी पे लग रहा है कि रोहित भाई वापस लौट आए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अत्यंत दुखद समाचार आया है। न जाने उसके परिवार पे क्या दुख की घड़ी आई है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और परमपिता परमात्मा से कहूंगा कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र चौहान जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना जो विचार हैं, संदेश वो देने के लिए। तो आपको बता दें कि देश के जो कई बड़े नेता, अभिनेता, तमाम वो लोग जो रोहित सरदाना को जानते थे, उनसे प्रेम करते थे, वो सब लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोहित सरदाना का जन्म हुआ था और कुरुक्षेत्र के वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और आज इस मुकाम तक पहुंचे थे। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरनामा लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को आज हम याद कर रहे हैं। उनके लगातार जो उन्होंने काम किए, जिस तरीके से वो बेबाकी के लिए जाने जाते थे, उन तमाम बातों को हम याद कर रहे हैं। आपको बताएं कि रोहित सरदाना एक वरिष्ठ पत्रकार थे। कुरुक्षेत्र में उनका जन्म हुआ, वहीं से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और उसके साथ ही आपको बताएं कि पत्रकारिता के जगत में उन्होंने पैर रखा। ETV नेटवर्क से उनकी शुरुआत हुई। रोहतक के SBN नेटवर्क में उन्होंने यहां से शुरुआत की थी और उसके बाद फिर ETV और उसके बाद जी न्यूज से और फिर अब आज तक में थे। रोहित सरदाना लगातार अपनी बेबाकी से भरी बातों को लेकर लोगों के बीच में अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि
कई बड़ी हस्तियों ने, नेताओं ने, अभिनेताओं ने, उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर अपने शोक भरे संदेश दिए हैं, भेजे हैं और दुख जाहिर कर रहे हैं हर कोई, जितने भी उन्हें लोग चाहने वाले थे। आपको बता दें कि रोहित सरदाना, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि रोहित सरदाना बेहद जल्दी हमें छोड़कर चले गए। भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर थे और भावुक थे। रोहित को कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा। रोहित के निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। उनके परिजनों, दोस्तों और चाहने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने सांत्वना दी है। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिजनों और प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा है। उनके निधन से देश ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार को खो दिया है। भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक, आपको बता दें कि आज तमाम वो लोग जो रोहित सरदाना को जानते थे, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनको चाहने वाले लोग दुख जाहिर कर रहे हैं, शोक जाहिर कर रहे हैं और उनके उन तमाम बेबाकी भरे अंदाजों को याद कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो आपको बता दें कि रोहित सरदाना हर मुद्दे पर अपनी अलग अलग तरह की राय रखते थे, बेबाकी के साथ राय रखते थे और अक्सर अपनी एक अलग तरह की डिबेट के लिए रोहित सरदाना जाने जाते थे। पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़ा आज का ये नुकसान है, बहुत बड़ा झटका है। आज के वक्त में जो लोग पत्रकारिता जगत में काम करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोहित सरदाना को फॉलो करते थे, उनके प्रशंसक थे, उन्हें आइडल के रूप में देखते थे, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। इतना ही नहीं, जो पीढ़ी अब आने वाली है पत्रकारिता जगत में, मीडिया जगत में, टीवी जगत में, वो तमाम लोग भी रोहित सरदाना से बहुत कुछ सीखा करते हैं। और इस बीच रुकेंगे कि एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरनामा लगातार जारी है। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तेग बहादुर सिमरिए हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज़ ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ होण वाले समागमां नूं टीवी ते देखण ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB न्यूज़ ਨਾਲ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बताएं कि हृदय की गति रुकने से उनका निधन हो गया है। तमाम जो लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो अपने अपने शब्दों में अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, अपने शोक जो वो प्रकट कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बीबीसी के पत्रकार नारायण बारित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे सर आप? मैं थोड़ा इसमें करेक्ट करूंगा। मैं अभी राज्य सूचना से पहले बीबीसी के साथ काम करता था जी सर। रोहित सरदाना साहब की मौत पूरे देश में बहुत दुख, विषाद और वेदना के साथ सुनी गई है। पर अब यूं कहें कि अभी अभी तो सांस से एक धूल भरे गुब्बार में कारमा उजड़ गई। वो उनको जिंदगी के भी बहुत से ऊंचाइयां हासिल करनी थी और 42 साल की उम्र में वो चले गए। एक गम शोक का माहौल है। उसके साथ हमारे बीच में कुछ सवाल भी छोड़े गए हैं कि क्या हम इस बात को कैसे भूल जाएं कि एक जर्नलिस्ट को फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे अगर हमने इसको उल्लेख किया होता और उनको टीका लग गया होता तो शायद ये स्थिति कुछ और होती। और मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली में एक NGO है, इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज, उनका कहना है कि पिछले 1 साल में, यानी अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में देश में तकरीबन 100 पत्रकारों की मौत हुई है और उसमें कोरोना को जोड़ के देखा जा रहा है, जिसमें अधिकांश मौतें इस साल जनवरी से लेकर अब तक हुई है। तो ये हमें चिंता पैदा करती है कि एक जर्नलिस्ट जो खबर लाता है वो फ्रंट लाइन वॉरियर होता है, वो अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहता है। और रोहित सरदाना के जाने से एक पूरे संसार की वीरानी है। उनके 2 बेटियां हैं, लोग उन पे भरोसा एतबार करते थे, उनके चाहने वालों का एक वर्ग था जो उनका इंतजार करता था, उनकी प्रस्तुति का, उनके अंदाजे बयां का मुरीद था। उन सबको निराशा हुई है। तो आज दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश के मीडिया जगत में एक गम शोक का वातावरण है और हम सब पे ये सवाल लाजिम होता है कि क्या हम उनको बचा सकते थे क्या। कुछ समय पहले वो कोरोना से पीड़ित थे, हालांकि उनके संगठन ने ये कहा है ट्वीट करके कि हृदय गति रुकने से हुई है, लेकिन मूलतः इस बात का ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वो कोरोना से ही प्रभावित थे। और मैं एक और बात रेखांकित करना चाहूंगा कि मीडिया में जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं वो काफी तनाव और दबाव में करते हैं, उनके काम का बोझ होता है, बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने होती है। और जब बाकी लोग मैदान से हट जाते हैं, जिम्मेदारी से हट जाते हैं, पलायन करने लगते हैं, तब मीडिया का जो जर्नलिस्ट है वो मौके पे खड़ा, मोर्चे पे खड़ा आपको मिलता है। मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में छत्तीसगढ़ में एक टीवी एंकर थी सुप्रीत कौर, वो अपना न्यूज रीड कर रही थी और अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई और वो सूचना ये थी कि उनके पति की दुर्घटना में डेथ हो गई है। उस एंकर ने बहुत हौसले और हिम्मत के साथ में उस खबर को पढ़ा और बाद में निसंदेह उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तो हमें इस बात को जानने का ये अवसर देता है, ये गम शोक का मौका, कि कैसे पत्रकार काम कर रहे हैं और क्या हम समाज और सरकार के स्तर से उनके लिए कुछ खुशगवार ऐसा माहौल और ऐसा समर्थन पैदा कर सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण सर आपने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण आपने अपनी तरफ से संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो सवाल भी अब उठने लगे हैं, उठने भी चाहिए कि क्या वक्त पे अगर वैक्सीन मिल गई होती रोहित सरदाना को तो आज ये स्थिति ना होती, क्योंकि अब बीते कई दिनों से वो कोरोना से संक्रमित थे, लगातार उनका जो शरीर था वो कमजोर होता जा रहा था। बीते अगर रोज की हम बात करें तो जो जानकारी प्राप्त हुई है हमें, तो आपको बताएं कि बीते रोज उनकी जो हालत थी वो बिगड़ती चली गई। उन्हें एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराना पड़ा। आलम इतने बिगड़ गए कि रात को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। इस सुबह 4 बजे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और उसके बाद से ही उनकी जो हालत थी वो और ज्यादा गंभीर होती चली गई।
और आज देश ने एक बेबाक बेहतरीन पत्रकार को खो दिया। लेकिन ये सिर्फ रोहित सरदाना नहीं, बल्कि देश के ऐसे कई ऐसे पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, संपादक हैं, जो लगातार इस कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों का बड़ी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच वो खुद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तमाम वो लोग जो रोहित सरदाना को जानते थे, उन्हें देखते थे, उनके शुभचिंतक थे, फैंस थे, उन तमाम लोगों के दिल में आज बहुत बड़ा दुख उभर आया है, क्योंकि आज रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जी न्यूज से मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? रोहित सरदाना आज हमारे बीच नहीं रहे। मुकेश, जी न्यूज में उन्होंने एक लंबी पारी उन्होंने वहां पर रहे, लगातार उन्होंने बेबाकी के साथ ताल ठोक के कार्यक्रम किया। आज वो हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। क्या कहेंगे मुकेश? जी देखिए मोहित जी, ये वक्त है हम सब के लिए बहुत ही कठिन है और मेरे पास लफ्ज नहीं है। आज हमने एक बहुत ही वरिष्ठ साथी को खो दिया है। रोहित जी हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। हम बस यही सब मिलकर दुआ कर सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनका परिजनों को इस क्षति को सहने की ताकत दे भगवान। मुकेश जी, आपने उनके काम को देखा, आपने उनके बेबाक भरे उन अंदाजों को देखा, आपने देखा कि किस तरीके से इतनी छोटी उम्र में एक छोटी सी जगह से आके उन्होंने मीडिया जगत में अपने नाम की ना सिर्फ नाम बनाया बल्कि वो छाप छोड़ी। किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रोहित सरदाना एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार माने जाते थे और वाकई में वो थे। उनके साथ कई बार जब वो टीवी डिबेट करते थे तो हम न्यूज रूम में उनको देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। उनके जो सवाल पूछने के तरीके होते थे, उनके जो जवाब होते थे, तो वाकई में जो भी सभी लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत थे। अपने आखिरी वक्त तक वो लोगों की इस महामारी में मदद कर रहे थे। ये वाकई में काबिल तारीफ है। उनके आखिरी जो ट्वीट्स हैं उनमें भी वो लोगों को लगातार ऑक्सीजन और बेड की जो मुहैया करवा रहे लोगों को, उनका करियर हमेशा ही याद रखा जाएगा। जब सुबह ये खबर मिली तो हाथ कांप रहे थे, इस खबर पे विश्वास नहीं हो रहा था तो, लेकिन हमारे सबके प्रिय रोहित जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन यही हमारे लिए एक दुख बड़ी खबर है। और अभी थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई कि बहुत सारे लोग हमको साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सब एक दूसरे का हाथ थामे रहें, एक दूसरे का विश्वास यूं ही बनाए रखें, एक दूसरे की जितनी मदद हो सके हम एक दूसरे की करते रहें। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है, यही कामना है। कोई अपना होता है तो बहुत दर्द होता है, हम सबको मालूम है इस बात का। यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए। तो मुकेश जी हमारे साथ जुड़े जी न्यूज के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने भी अपने विचार साझा किए, श्रद्धांजलि अर्पित की रोहित सरदाना के लिए। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो उनके इंटरव्यू को न्यूज रूम से देखते थे, उनकी डिबेट्स को देखते थे, उनके बेबाकी से भरे उन अंदाज को देखते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात मुकेश ने जिसका जिक्र किया कि रोहित सरदाना अपने अंतिम क्षणों में भी लोगों की मदद के लिए ट्विटर पर, फेसबुक पर एक्टिव रहे। उनके जो अंतिम कुछ ट्वीट हैं उसमें भी रोहित सरदाना ने लोगों के लिए सिलेंडर, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो मुहैया कराने के लिए वो ट्वीट किए हुए थे। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरनामा का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तेग बहादुर सिमरिए। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖੋ 1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोहित सरदाना वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच से चले गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना से वो संक्रमित थे, लेकिन हृदय गति रोकने की वजह से उनका निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANB न्यूज पर। आप आरबी उपाध्याय जी, क्या आपको मेरी आवाज सुन पा रही है? आरबी उपाध्याय जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस बीच मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANB न्यूज पर। क्या कहेंगे सर आप? एक बेबाकी से जो अपनी राय रखते थे, सवाल पूछते थे, एक बड़े एंकर पत्रकार आज हमारे बीच से चले गए हैं, क्या कहेंगे मुकेश जी? देखिए, मैं आज बहुत स्तब्ध हूं और आपके ANB की चैनल के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि वरिष्ठ पत्रकार और टीवी जर्नलिस्ट रोहित सरदाना को, जो अल्प आयु में ही उनका देहांत हो गया, उसको श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सोचता हूं कि रोहित सरदाना आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कहते हैं कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, भारत में अगर ये सब बंधन में आ जाए तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति चरमरा सकती है। लेकिन जो रोहित सरदाना ने हमेशा अपना बेबाक अपने विचारधारा व्यक्त की, उनको तमाम
ट्रोल भी किया गया, काफी लोगों ने उनको इधर उधर का ब्लेम किया, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा पत्रकारिता कहीं पर भी विचलित होने नहीं दी। चाहे वो जब डी टीवी में भी थे तभी मैं उनका कार्यक्रम ताल ठोक करके देखता था। मैंने उनके साथ कम से कम 10 इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन मैंने उनके विचारों के अंदर कभी विचलित होते हुए नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब गोदी मीडिया और ल्यूटेड मीडिया की बात चलती है तो वो पत्रकार एक बहुत विशेष स्थान रखता है, क्योंकि वो किसी प्रकार के प्रभाव से विचलित नहीं थे। अफसोस इस बात का है कि देखिए, मैं इसलिए भी उनसे चाहता था कि वो एक्टर भी बनना चाहते थे। उनकी बचपन की तमन्ना थी कि मैं एक्टर बनूं। वो मुझे बल्कि कहते थे कि मैं एनएसडी में अपना एडमिशन लेने के लिए गया, लेकिन एनएसडी ने उनको रिफ्यूज कर दिया। तो उनके अंदर एक बॉलीवुड में आने की उनका चेहरा बहुत सुंदर, बहुत ही देखने में गुणवान और एक मतलब बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के आदमी थे। तो कभी मेरे सपने में भी नहीं आया कि आज जब मैंने खबर सुनी, हालांकि मुझे पता था वो कोरोना से डाउन थे, लेकिन देखिए विडंबना ये है कि आरटी-पीसीआर का टेस्ट जब उन्होंने कराया तो उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई जी। और तो जब लेकिन उसकी थोड़े से सिम्टम्स आ रहे थे तो उन्होंने सीटी स्कैन कराए तो उसमें वो पॉजिटिव निकले। तो मुझे लगता है कि उसको विलंब हो गया। इनको अगर पहले से पता लग जाता कि इनको कोरोना का है तो मैं समझता हूँ शायद उनका इलाज हो सकता था, लेकिन विलंब होने की वजह से सीटी स्कैन के अंदर से निकला उनके ऊपर कोरोना का प्रभाव है। इसी प्रकार के आजकल म्यूटेंट आ रहे हैं, तो मैं उनका ध्यान कहते हैं हृदय गति घुटने से हुआ है, परंतु कोरोना उसके पीछे उसका वो है। तो अब डी न्यूज से निकलने के बाद फिर वो आज तक में आए। आज तक में उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। दंगल, जिसमें मैं 4-5 बार उनके सामने जा चुका हूँ, बहुत आनंद आता था। बहुत गरिमा के साथ पत्रकारिता करते थे, हर एक को बोलने का मौका देते थे, और जहां पर उनको लगता था कि डिबेट की दिशा गलत जगह पे जा रही है तो उसको रोकने में जिस प्रकार से वो माहिरता दिखाते थे। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि पत्रकार का अगर संचालन ठीक नहीं हो तो डिबेट की भी दिशा चेंज हो जाती है और जो आप चाहते हैं वो नहीं निकलता है। यकीनन। तो मैंने ये देखा कि ये विशेषता कि वो अपने पैनलिस्ट को किस तरीके से शेयरिंग करते थे कि आप सब लोग उनके केंद्र बिंदु से विचलित नहीं हो सकते थे। निर्भीकता, ये तमाम उनके अंदर गुण थे। चेहरा बहुत ही उनका आकर्षित था। मैं समझता हूँ कि उनके चेहरे को भी देख करके काफी लोग जुड़ जाते थे। तो टीआरपी का व्यक्तिगत बहुत योगदान था। मुझे बहुत अफसोस है कि आज मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और लेकिन अब ये तो विधि का विधान है। मृत्यु शांत है, मृत्यु शाश्वत है, अंधाधुंध दौड़ के बाद का ठहराव। तो मृत्यु तो देखिए कभी ना कभी किसी न किसी अल्टीमेट पड़ाव वही है हमारे जीवन का, लेकिन इतनी जल्दी जाना वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान छोड़ के जाएंगे जल्द इस वर्ल्ड के अंदर, और रिक्त स्थान को भरना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को, अपने शोक संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए। इस बीच हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। आप तो पत्रकार जगत के एक बड़े वृक्ष हैं, आपके बीच से सर एक पेड़ खत्म हो गया, कट गया, उस पर कोरोना का ग्रहण लग गया, किस तरीके से आप देखेंगे सर, क्या आप कहेंगे? मोहित, इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों को मजबूती के साथ उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनको, भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, जो पत्रकारों के हालात हैं, जिन परिस्थितियों में पत्रकार काम करता है, और रोहित सरदाना जैसे लोग जो हमेशा समाज के लिए जीव, उनका हर वाक्य और जो भी मीडिया में उनका एक अपना एक दायित्व रहा, उसका निर्वहन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया। लेकिन विडंबना है कि ऐसे व्यक्तित्व को, और ऐसी घड़ी में जबकि इस समय अच्छे पत्रकारों की बहुत आवश्यकता है, कोविड इस तरीके से महामारी फैल रही है, जनता की आवाज कोई सुन नहीं रहा है, दर दर भटक रहे हैं पेरेंट्स,
दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए। ऐसे में ऐसे पत्रकारों की पत्रकारिता की बहुत आवश्यकता होती है जो सरकार को आईना दिखा सकें, सरकार को बता सकें और जनता के लिए जो भी हो सकता है वो कर सकें। तो बहुत कम पत्रकार की पत्रकारिता सभी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पत्रकार रोहित सरदाना जैसे व्यक्तित्व के पत्रकार बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ सत्ता पक्ष के साथ रख पाते हैं और सत्ता पक्ष भी उसको सुनता है और कहीं ना कहीं उस पर एक कार्रवाई करता है। आज दुनिया के पत्रकार हैं, कोविड को कवर कर रहे हैं और मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई इतनी मजबूती के साथ अपनी बात रख पा रहा है या जनता की बात रख पा रहा है। और उसी का परिणाम है कि भी दुनिया के नंबर जारी हो रहे हैं, न कोई नंबर उठा रहा है, न कहीं से कोई मदद मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो पत्रकार हैं उनका सबका दायित्व और ज्यादा हो जाता है कि वो ऐसे समय में जो भी हो सकता है जनता के लिए जो भी अच्छा हो सकता है और वो करें। रोहित सरदाना जैसे व्यक्तित्व के पत्रकार, मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई तो हमेशा जब भी बात होती थी तो देश की परिस्थितियों के ऊपर, राजनीति के ऊपर और समाज में जो चल रहा है उन सब का बड़ा सटीक विश्लेषण और पूरा सटीक विश्लेषण के साथ साथ उसका अपना पूरा एक कमांड उनका रहता था और उसी का परिणाम था कि वो बात को बहुत विनम्रता के साथ और अपनी बात को रख पाते थे जी। अब वो हमारे बीच में नहीं है तो उनकी कमी हम सबको बिल्कुल खलेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पत्रकार जगत के जो भी पत्रकार हैं हम सबको उनके परिवार के साथ इस संकट की घड़ी में जो भी हमसे हो सकता है एक पहल करनी चाहिए, जिससे कि जो भी एक व्यक्ति जब नहीं रहता तो उसकी अनुपस्थिति में जो परिवार को जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है, तो उसमें कुछ मदद मिल सके और भगवान उनके परिवार को इस क्षति को सहने की क्षमता प्रदान करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी संवेदनाएं, अपने शोक के विचार हैं वो प्रकट करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी जुड़े, उनकी आपने बात सुनी और लगातार जिस तरीके से उनके चाहने वाले लोग हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, अपने दुख जाहिर कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ पंजाब केसरी के पत्रकार अशोक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या आप सर कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और पत्रकार जगत को सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी क्षति पहुंची है रोहित सरदाना के कोरोना से, अपना कोरोना वायरस के चपेट में आने के जो कारण बहुत बड़ी जो क्षति हुई है पत्रकार जगत को। इससे जो है इसकी क्षति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। यह हमारा सभी का दुर्भाग्य है कि इस कोरोना महामारी का सामना हमें ही नहीं पूरे विश्व के देशों को करना पड़ रहा है। फिर भी जैसे है सभी से भी है कि गुजारिश है, सभी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि जो बचे रहे हैं वो तो बचे, कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो। कोरोना के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका जो है पालन किया जाए और उनसे जो है कर्तव्य का पालन करते हुए खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि एक ऐसे समय में जिसकी जरूरत थी, जिस युवा पत्रकार की जरूरत थी, वो युवा पत्रकार जो है अपना कोरोना का शिकार हो गया है। हमारे सभी की, मेरे परिवार की, मेरे जुड़े हुए मेरे प्रतिष्ठान की हमारी यही भगवान से प्रार्थना है कि है ईश्वर
रोहित सरदाना को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को ये दुख सहने की पूरी शक्ति दे। ईश्वर जो लोग हैं उनको भी स्वस्थ रखें और अपना जो बच सकते हैं उनको बचाने का प्रयास प्रदेश सरकारों, केंद्र सरकार व जिला प्रशासन को अपना जो है प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहिए। बिल्कुल। ओम शांति, यही कहना है और यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने रोहित सरदाना के लिए प्रार्थना की, उनके परिजनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए कि इस कोरोना के संकट में भगवान सभी की सुरक्षा दे, सभी को बचाए रखे, सलामत रखे। लगातार जिस तरीके से कोरोना का जो ग्रहण है वो बढ़ता जा रहा है, हमारे परिवारजनों को, हमारे पड़ोसियों को, करीबियों को, हमारे चाहने वालों को लगातार कोरोना अपनी पकड़ में ले रहा है। यही वजह है कि आज हमारे बीच से रोहित सरदाना, वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक पत्रकार, मशहूर एंकर, अनोखे डिबेट शो के लिए पहचाने जाने वाले रोहित सरदाना आज हमारे बीच नहीं रहे और लगातार लोगों की मदद के लिए ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी वो जुड़े रहे। बीमार होने के बावजूद, संक्रमित होने के बावजूद भी वो लगातार लोगों की मदद की कोशिश करते रहे कि किस तरीके से लोगों की मदद हो सके, किस तरीके से लोगों को जो कष्ट वो झेल रहे हैं उसमें वो थोड़ी मदद कर सकें। मेरे साथ खबरनामा में इतना ही। देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असरता।